अच्छा, देखिए अकाउंट्स में डिपार्टमेंट का मेरे को जितना करवाना था हम करवा चुके हैं। तो क्या भैया उतना ही सम्स करके छोड़ दे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको इंस्टीट्यूट मैथ पकड़ना पड़ेगा। ओके, मेरा सम्स एक बार प्रैक्टिस हो चुका है, एक बार और प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा और इंस्टीट्यूट मैथ पकड़िए। टोटल इंस्टीट्यूट मैथ में मेरे हिसाब से 8-10 सम्स होगा। 2 से 3 दिन में करके सल्टा लीजिए। जिस सम्स में प्रॉब्लम होगा वो सम्स हम डिस्कस करके आपको बता दिया जाएगा। ओके, देखिए इस महीना में, अगस्त महीना में हम लोग को हम जो अकाउंट्स में जो चैप्टर आपको पढ़ना है, आपको नाम बता दे रहे, पढ़ना पड़ेगा। उसमें एक था डिपार्टमेंट जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या चैप्टर है? इंश्योरेंस क्लेम। आप लोग लिख लीजिए अगस्त में अकाउंट्स में क्या क्या खत्म करना है। हो सकता है अभी थोड़ा सा ये हम लोग जो ये स्ट्रेटेजी बनाए हैं ये मिड ऑफ द अगस्त से बनाए हैं, एंड के तरफ में थोड़ा प्रेशर लेना पड़े। यही महीना भर थोड़ा प्रेशर लेना पड़ेगा क्योंकि 1 तारीख से 15 तारीख तक हम लोग सीरियस नहीं थे, ठीक है ना। 15 के बाद से सीरियस में, तो इंश्योरेंस हमको करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट करना पड़ेगा, हायर परचेस करना पड़ेगा। आप लोग लिख लीजिए हायर परचेस करना पड़ेगा, ब्रांच करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। तो ये सारा सब्जेक्ट चैप्टर हम लोगों को अकाउंट्स में खत्म करना है। जो मैं कराऊंगा वो विद दैट इंस्टीट्यूट मैथ। अगर इंस्टीट्यूट मैथ भी करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा, समझ में आया ना, अगस्त महीना तक। उसके लिए अगर जरूरत पड़ा तो हम आप लोगों को ऑफलाइन भी बुलाएंगे, लेकिन खत्म करेंगे जैसे भी हो, जिस भी तरह से हो, ठीक है ना। अच्छा, अभी आज हम लोग इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन। डिपार्टमेंट का आप लोग इंस्टीट्यूट मैथ पकड़िए। ओके, हर सब्जेक्ट का आपको ऐसे स्ट्रेटेजी दिया जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, इंश्योरेंस कंपनी जो नोट्स आपके पास होगा, नोट्स सामने रखिएगा। इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करता है 2 टाइप ऑफ इंश्योरेंस, 2 तरह का इंश्योरेंस। पहला है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। जो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी होता है वो एक्चुअल होता है। एक्चुअल का मतलब क्या होता है? एक्चुअल का मतलब होता है जितना नुकसान हुआ उतना आपको मिल जाएगा, जो नुकसान हुआ वो आपको मिल जाएगा। और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मतलब होता है नोशनल। नोशनल का मतलब क्या होता है? नोशनल का मतलब होता है एग्जैक्ट नहीं, एक्चुअल नहीं, ठीक है ना। एक्चुअल नहीं, जैसे मान लो हम तुमको ऐसा बता सकते हैं कि आज हम तुमको पढ़ा रहे हैं, हम ना पढ़ाएं कुछ और करें तो हम इतना कमाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक नोशनल हो गया। नोशनल का मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं है। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी विल कंपनसेट अस फॉर द एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी जो है वो कंपनसेट करेगा फॉर द एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी जो है वो कंपनसेट करेगा फॉर नोशनल लॉस। क्लियर है? अच्छा, तो यहां तक हम लोग समझ गए कि स्टॉक में एक्चुअल होता है और प्रॉफिट में नोशनल होता है। क्लियर है ना। अब आइए लॉस ऑफ स्टॉक का कुछ नोट्स से पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, वी हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अपने लोगों को एमटीए बनाना पड़ेगा। देखो इंश्योरेंस, यहाँ जितना बच्चा क्लास कर रहा है सब कभी ना कभी इंश्योरेंस पर है। एमटीए बनाना पड़ेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ द फायर। शुरुआत का डेट से लेकर जिस डेट को आग लगा उस डेट तक। We will record ओपनिंग स्टॉक लेंगे, परचेज लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे, सेल्स लेंगे, आउटफ्लो लेंगे, टू कंप्यूट फिजिकल क्लोजिंग स्टॉक प्रेजेंट इन द गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर। क्लियर है। सेकंड पॉइंट में जीपी रेट निकालते हैं हम लोग ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग बना के क्या निकालते हैं? जीपी रेट। सबसे पहले यही करना, जीपी रेट निकाल लेना ट्रेडिंग बना के, फिर क्लेम निकाल लेना, और उसके बाद में अगर पॉलिसी वैल्यू छोटा होता है लॉस ऑफ स्टॉक एज पर एमटीए से, तो क्या करना? फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू बाय लॉस ऑफ स्टॉक एज पर एमटीए। ठीक है, समझ में आया। और अगर मान ले तेरा पॉलिसी वैल्यू नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तो जो तेरा ग्रॉस क्लेम रहेगा वही तेरा क्या बन जाएगा? नेट क्लेम बन जाएगा। ठीक है ना। हम एक क्वेश्चन कराते हैं और 2 क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे। क्लियर है ना। अच्छा, 2 नहीं 3 क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे। 3 क्वेश्चन जरूर करना। देखो पहला एग्जांपल नहीं ना, अच्छा ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। बोला फायर ऑकर ऑन 15/6/17 एंड लॉस ऑफ स्टॉक टुक प्लेस, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। स्टॉक 1/4/16 का 20 लाख दिया हुआ है, परचेज और सेल 16/17 का दिया हुआ 80 लाख और 100 लाख, स्टॉक दिया हुआ 1/4/17 का 10 लाख,
परचेज और सेल दिया हुआ है 35 लाख और 42 लाख। फिर क्या लिखा हुआ है, द अबव परचेज डज नॉट इंक्लूड 15 लाख, परचेज में 15 लाख रुपया इंक्लूड नहीं है। तो अगर इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड कर दे, परचेज में ऐड कर दे। फॉर विच द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन द गोडाउन बट इनवॉइस वर रिसीव्ड, ठीक है। द अबव सेल्स इंक्लूड 2 लाख, इंक्लूड है, अगर इंक्लूड है तो क्या कर देना, माइनस कर देना। पॉलिसी वैल्यू कितना है 22 लाख, सैलवेज कितना है 4 लाख। क्लियर है ना। सबसे पहले लास्ट ईयर का जीपी रेट नहीं दिया हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। हेडिंग कर, सबको हेडिंग का ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जीपी रेट नहीं रहेगा तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17, 31/3/17, ठीक है। सबसे अच्छा ये रुपीज इन लाख लिख लेगा, कॉलम रुपीज इन लाख, ओके। टू ओपनिंग स्टॉक 20 लाख, ओपनिंग स्टॉक 20 लाख, परचेज सब 16-17 का लेंगे, 16-17 का, ओके। परचेज 80 लाख, सेल्स क्रेडिट में 100 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख, ठीक है। जीपी बैलेंसिंग फिगर करके 10 आएगा, जीपी बैलेंसिंग फिगर करके 10 आएगा। अब भैया जीपी रेट निकालिए आप। जीपी रेट का फॉर्मूला लगाइए, जीपी बाई सेल इंटू 100, जीपी बाई सेल इंटू 100 मैंने 10/100 इंटू 100, 10%, ठीक है। अब आइए एमटीए बनाइए, एमटीए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/17 टू 15/6/17, 1/4/17 टू 15/6/17। देखो, टू ओपनिंग स्टॉक 10 लाख, टू परचेस अंदर में रखना 35 लाख, उसमें प्लस कर गुड्स नॉट येट रिसीव्ड 15 लाख। क्या लिखा है वहां पे, क्या लिखा हुआ है देख। अगर डज नॉट इंक्लूड रहेगा, अगर डज नॉट इंक्लूड रहेगा तो इंक्लूड कर देना, और अगर इंक्लूड है तो माइनस कर देना। तो गुड्स नॉट येट रिसीव्ड 15 लाख, तो 35 + 15 बाहर 50, ठीक है। क्रेडिट में बाई सेल्स 42 लाख माइनस गुड्स नॉट डिस्पैच। वहां पे क्या बोला है, सेल्स में क्या बोला है, सेल्स में बोला इंक्लूड है, इंक्लूड, तो माइनस कर दे 2 लाख। 42 - 2 40 होगा आंसर, 40। सेल्स का 40 होगा। 10 अगर मान ले सेल्स में क्या बोला, यहाँ सेल्स में क्या बोला देख ठीक से, इंक्लूड है, तो इंक्लूड होगा तो क्या करेगा, माइनस कर दे। 42 - 2 करके बाहर 40। जीपी निकाल ले, 10% था ना, तो 40 का 10%, टू जीपी 40 का 10% 4, 40 का 10% 4। क्लोजिंग स्टॉक निकाल ले, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा बता। बैलेंसिंग फिगर में 24 आएगा शायद, 24, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बना, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज इन लाख, सबसे पहले लिखो लॉस ऑफ स्टॉक एज पर एमटीए, लॉस ऑफ स्टॉक एज पर एमटीए 24, लॉस ऑफ स्टॉक एज पर एमटीए 24,
माइनस सैलवेज 4 लाख, कितना बचता है 20 लाख। 20 लाख का नाम देना ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम दे दिया 20 लाख। अब नीचे लिख पॉलिसी वैल्यू 22 लाख, क्वेश्चन में दिया ना, पॉलिसी वैल्यू 22 लाख, पॉलिसी वैल्यू 22 लाख लिखा। लेस देन का साइन करना, लेस देन का। लॉस ऑफ स्टॉक एज पर एमटीए 24 लाख, लॉस ऑफ स्टॉक एज पर एमटीए 24 लाख। इसका मतलब लॉस ऑफ स्टॉक एज पर एमटीए बड़ा है। अगर लॉस ऑफ स्टॉक एज पर एमटीए बड़ा है तो नीचे लिख दे वी मस्ट अप्लाई एवरेज क्लॉज, वी मस्ट अप्लाई एवरेज क्लॉज टू कंप्यूट नेट क्लेम, वी मस्ट अप्लाई एवरेज क्लॉज टू कंप्यूट नेट क्लेम। फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस क्लेम इंटू पॉलिसी वैल्यू, ग्रॉस क्लेम इंटू पॉलिसी वैल्यू by loss of stock as per MTA, by loss of stock as per MTA, by loss of stock as per MTA। तो भैया ग्रॉस क्लेम कितना है ये बताइए, 20 देखिए 20 इंटू पॉलिसी वैल्यू कितना है 22, लॉस ऑफ स्टॉक एज पर एमटीए 24, 20 इंटू 22 डिवाइड बाई 24 करने से कितना आता है 18.33 लाख। आंसर यही है, ठीक है। देखो 16 नंबर वाला सम्स होमवर्क है, उसमें जीपी रेट दिया हुआ है, जीपी रेट। अच्छा 16 नंबर वाला सम्स का बार बार रखूं अच्छा देखो 16 नंबर वाला जो सम्स होमवर्क दे रहे हैं हम, जीपी रेट 33.33% ऑन कॉस्ट है, मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो सेल पे लेके चला जाना, 1/3 ऑन कॉस्ट है तो 1/4 ऑन सेल हो जाएगा। उसके बाद अपना एमटीए खोल देना क्योंकि जीपी रेट दिया हुआ है। अब सुनो, यहाँ पे तुमको बोला स्टॉक का वैल्यू 10% कम है, 10% कम है इसका मतलब 90 पे है, तो डिवाइड बाई 90 इंटू 100 कर देना। भैया कौन सा स्टॉक, तो बिगिनिंग बोला तो बिगिनिंग ही लेना, सीधा सा बात है, समझ गया ना 16 नंबर वाला सम्स में। उसका बाद और क्या याद रखना है, 16 नंबर वाला सम्स में वेजेस में 500 रुपया जो दिया वो प्लांट इंस्टॉल करने का है, तो ये नहीं होना चाहिए। वेजेस में प्लांट इंस्टॉल का जो लेबर लगा है, प्लांट इंस्टॉल करने का जो लेबर लगा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्लांट का कॉस्ट के साथ ऐड होता है, तो वेज उससे हटा देना, ठीक है। और क्या बोला है, तुम्हें प्लांट परचेस किया 5000 का, तो वो भी क्या कर देना है, परचेस से माइनस कर देना। परचेस किया, परचेस में इंक्लूड है एक प्लांट 5000 का, तो वो भी क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोले, फिर से बता देते हैं। जीपी रेट सेल पे है तो कॉस्ट पे ले लेना 1/4, जो प्लांट परचेस के अंदर में प्लांट घुसा हुआ तो परचेस को माइनस कर देना, और इंस्टॉलेशन जो वेजेस के अंदर है वो भी माइनस कर देना। अपना ये सम्स कर लेना, इसका आंसर आना चाहिए तेरा 22,540, 22,540, ठीक है। फिर 15 नंबर वाला सम्स होमवर्क है, तो 15 नंबर में कोई माथापेची नहीं है, सिंपल सम्स है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर वाला सम्स में जीपी रेट दिया हुआ है 33 1/3%, तो वो कुछ नहीं बोला मैंने, सेल पे है तो उसी को लेके सम्स आगे करना। उसके बाद और एक सम्स है तुम्हारा 6 नंबर वाला, तो भैया 6 नंबर वाला जो सम्स है, 6 नंबर वाला सम्स देखिए, 6 नंबर वाला सम्स जो है उसमें भी आप पहले जीपी रेट निकाल लीजिएगा। आपका जीपी रेट कितना आएगा हम बता देते हैं, 6 नंबर वाला सम्स का जीपी रेट 1/3 आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप बनाइएगा एमटीए, वहां पर भी वही कहानी है, अनरिकॉर्डेड परचेज है तो परचेज में ऐड कर देना, और एक गुड्स नॉट येट डिस्पैच है तो वो माइनस कर देना, तो उसका जीपी रेट आएगा 1/3, क्लोजिंग स्टॉक एज पर एमटीए आएगा 1 लाख, कितना आएगा 1 लाख 6 नंबर का। और इसमें पॉलिसी वैल्यू नहीं है, तो दादा पॉलिसी वैल्यू नहीं रहने से जो ग्रॉस क्लेम होता है वही क्या बन जाता है, नेट क्लेम, तो इसका आंसर आएगा 88,000, कितना 88,000। एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग ये तीनों का तीनों सम्स बढ़िया से बना के रखो, ठीक है ना, इंश्योरेंस क्लेम का। इसके साथ साथ भैया अभी हम लोग को अकाउंट्स में और क्या पढ़ना है, डिपार्टमेंट का प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूट मैथ,
ठीक है। देखो इस महीना में हम लोगों को जो जो चैप्टर बताए कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। जरूरत पड़ा तो 4 घंटा यहाँ बैठाएंगे, अपने घर में बैठा के, क्लास में बैठा के ऑफलाइन करवाएंगे। जो भी चैप्टर बोले फिर से बता रहे हैं। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट हो चुका है, ब्रांच एंड डेप्रिसिएशन एंड हायर परचेस, 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे वो मेरे ऊपर है, रात बुलाएंगे, 4 घंटा बैठाएंगे लेकिन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके चलिए।